इनकी सोच इससे ऊपर जाती ही नहीं है। जो अरेबियन कंट्रीज़ का दावा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरेबियन कंट्रीज़ के पास चाहे जितना पैसा हो जाए, जहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो तेल निकाल के देने की कंपनियाँ किसकी हैं? उस पर किसका कब्जा है? किसने खोज किया? उस पर कौन आधिपत्य करके बैठा है? जहाँ पे यूरोपियन अमेरिकन कंपनियाँ जो है तेल शोधन कुओं पे कब्जा नहीं कर पाई और निकाल के नहीं दे पा रही है, ऐसे कई देश हैं। यमन को ही देख लो, फिर हाँ यमन को ही देख लो या ईरान को ही देख लो, क्या दशा है उनकी। मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसा वाला चाहे जितना भी पैसा वाला हो जाए, जिसके अंदर तकनीक है राजा वही रहेगा। आज सऊदी अरेबिया हुए, तुर्की हुए, बाकी सब हुए, आज अमेरिका की छत्रछाया में रहने के लिए, अमेरिका के जो है हुक्मशाही को मानने के लिए आज अमेरिका के दबदबे में क्यों रहते हैं, उनके दबाव में क्यों रहते हैं? अमेरिका की शर्तें मानने के लिए मजबूर क्यों हैं? क्योंकि तकनीक में वो उनसे काफ़ी पीछे है। वो चाहें भी तो अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित करके और आत्मसंबल आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते तकनीक के क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने कभी भी तकनीक के क्षेत्र में ध्यान ही नहीं दिया, सिवाय अय्याशियों, सिवाय पेट भरने के। जैसे कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि हमें पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, हमको सिखाते हैं, हमारे देश के वैज्ञानिकों को, नेताओं को सिखाते हैं। इसी के उलट रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा ने मिलकर 11 लाख करोड़ रुपया लगा दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिससे ना उनकी गरीबी मिटनी है, ना कहीं की गरीबी मिटनी है, ना किसी गरीब को 4 पैसे मिलने हैं। लेकिन ये उनके दबदबे की निशानी है कि जहाँ तकनीक की बात आएगी, जहाँ तकनीक के दबदबे की बात आएगी, वहाँ वो शीर्ष पे हैं। और बाकी जितने भी पिछलग्गू देश हैं, तकनीक के मामले में फिसड्डी देश हैं, वो उनको अनुसरण, वो उनके दिखाए हुए रास्ते पे और उनके दबाव में आने के लिए और उनके दबदबे को मानने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि कल भी तकनीकी की गुलाम थी दुनिया, आज भी तकनीकी की गुलाम है। जिसके हाथ में शीर्ष तकनीक रहेगा वही शीर्ष स्थान पे रहेगा। और आपकी ये तकनीक ही है कि आपको डिफेंस में महाशक्ति बनाती है, और जो महाशक्ति रहता है उसके कदमों पे दुनिया रहती है। और जो महाशक्ति रहता है, जिसके अंदर तकनीक की शक्ति है, जिसने अपने आर्मी को महाशक्ति बना के रखा है, जिसके पास उन्नत तकनीक के हथियार हैं, वो अपने शर्तों पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। और जिस देश में चाहे वहाँ अर्थव्यवस्था में, वहाँ की व्यवस्था में अपनी शर्तें थोपता है। और उन शर्तों को मानने के लिए दुनिया और वो जिस देश का भी वो टारगेट करता है वो मजबूर रहते हैं, उनको मानना ही पड़ता है। क्योंकि ना तो उनके पास तकनीक रहती है और ना उनके पास उन्नत तकनीक से सुसज्जित महाशक्ति संपन्न जो है उनकी आर्मी रहती है, उनका डिफेंस सेक्टर रहता है। तकनीक लाठी है और जिसके हाथ में लाठी रहेगी उसी के भैंस रहेगी। तकनीक केवल उन्नत साजो सामान, सैन्य शक्ति, उन्नत हथियारों को ही इंगित नहीं करता, उन्नत हथियारों का ही गारंटी नहीं देता है। उस उन्नत हथियारों से, उस उच्च तकनीक के दबाव से वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पे कब्जा करने का भी अधिकार देता है। वरना अमेरिका के खिलाफ जाके देख लें,
जितने भी जो है गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी सारी रईसी चली जाएगी, क्योंकि उनके पास खुद की तकनीक है ही नहीं। और देश, भारत देश, इसरो बखूबी इस सच्चाई को जानता है, बखूबी ये चीज़ उससे छिपी हुई नहीं है। इस हकीकत को पहचान के वो इसी ऊंचाई को पाना चाहता है, वो इसी उन्नत तकनीक का बादशाह बनना चाहता है, वो इसी उन्नत तकनीक को प्राप्त करना चाहता है, ताकि वो किसी के पिछलग्गू होने का अभिशाप से बच सके, ताकि वो किसी के पैरों तले जो है कुचले जाने से बच सके, ताकि कोई भी उसे उसकी अर्थव्यवस्था में दखल अंदाजी करके अपना दबाव न बना सके। ये फ़र्क होता है तकनीकी की बादशाहत में और रईसी में। तकनीक किसी भी देश को राजा बनाती है। राजा के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन पैसे वाले उसी राजा के हुक्म को मानने के लिए मजबूर होते हैं, और उनका पैसा उसी राजा का पैसा होता है। वो चाहे भी तो उस राजशक्ति के अधिकार से और उसके आधिपत्य से और उसके प्रभाव से बाहर नहीं जा सकते, उसकी शक्ति को इनकार नहीं कर सकते। तो तकनीकी किसी भी राष्ट्र को मजबूत और स्वावलंबी बनाती है, और कुछ गधों को समझ में नहीं आता।